नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य अगले 4 साल के दौरान राज्य की सड़कों पर कम से कम 2 लाख बिजली से चलने वाले वाहनों को लाना है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को घटाने के लिए सब्सिडी बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर जोर दिया गया। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक 2 पहिया की खरीद पर 20,000 रुपए, तिपहिया पर 50,000 और 4 पहिया पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। नई दिल्ली। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की डिजिटल बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल व खुद मौजूद थे। नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इंफोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीतारमण के साथ वित्त मंत्री राज्य अनुराग ठाकुर, राजस्व सचिव तरुण बजाज, सीबीडीटी चेयरमैन जगन्नाथ महापात्र और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान इंफोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर ई पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर बिंदुवार विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बीते साल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के बावजूद भारतीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में सबसे तेज वृद्धि हुई है। हालांकि इस दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट आई है। इसके देश की वित्तीय स्थिरता को लेकर जोखिम पैदा हो सकता है। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार के 12वीं की बोर्ड परीक्षा को आयोजित करने को लेकर अपने अंतिम फैसले के बारे में 24 जून को सूचित करने को कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर परीक्षा के आयोजन के कारण कोई भी मौत होती है तो उसके लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर में आतंकियों ने मंगलवार को एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए सीआईडी के एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। आतंकियों ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में तैनात इंस्पेक्टर को गोलियों से भून दिया। श्रीनगर के नौगाम इलाके में हुई घटना में शहीद हुए इंस्पेक्टर की पहचान परवेज अहमद डार के रूप में हुई है। वह श्रीनगर के पारिमपोरा पुलिस स्टेशन पर तैनात थे। संयुक्त बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंताजनक बताया। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमैक्स कंसोर्टियम ने सूचित किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कर्सन VOC, जिसमें तेजी से प्रसार, फेफड़े की कोशिकाओं से रिसेप्टर तक मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को संभावित कमी करने जैसी विशेषताएं हैं। नई दिल्ली। देश में कच्चा तेल उत्पादन में मई में 6.3% की कमी देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह इस दौरान आए चक्रवाती तूफान ताउते का ONGC के उत्पादन पर पड़ा असर था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC का उत्पादन चक्रवात ताउते की वजह से माह के दौरान करीब 10% कम WTC फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आज 5वें दिन के दूसरी पारी में भारत ने सधी हुई शुरुआत की। न्यूजीलैंड पर बनाई 32 रन की बढ़त। भारत ने पहली पारी में 32 रन से पिछड़ने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के 5वें दिन मंगलवार को यहां अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाए। अब भारत 32 रन की बढ़त पे है। वेस्ट इंडीज पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच शुल्क का 60% जुर्माना लगाया गया। उसके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 6 अंक भी काट दिए गए। वेस्ट इंडीज ने निर्धारित समय में 3 ओवर कम किए थे, जिसके बाद आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने उन पर यह जुर्माना लगाया। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।